मैं चाहता हूँ आप लोगों की रूहों को झंझोड़ना, हर तरीके से चैलेंज करके हम प्रूव कर सकते हैं। अगर आप सही रास्ते पे चलना शुरू करेंगे ना, तकलीफें तो कन्फर्म आएंगी। ए अल्लाह, ये क्यों हो गया ये मेरे साथ? ओ भाई, खुदा की मानो इसलिए नहीं कि फायदा उठा सको, सही काम करना होता है, क्योंकि सही काम करना होता है। हम सब लोग तो मौत से भागते हैं। ऐसा क्या हुआ कि सोक्रेटिस ने खुशी खुशी काम कर लिया? आपने और एक लोअर लेवल के जानवर में फर्क किया है। वो भी खाया पिया, बच्चे पैदा किए, मर गए। आपने भी यही किया। करेजियसली, हिम्मत से अपने आइडियाज अच्छे सेट करो। कोई दरख्त आसमानों तक नहीं पहुंच सकता, हेवंस तक नहीं पहुंच सकता, जब तक उसकी जड़ें खुद जहन्नुम में ना जाएं। खुदा जो है ना, वो तुम लोगों की सेवा के लिए नहीं है। उसका काम नहीं है हमारी मुश्किलात दूर करना, हमारा काम है कि हम उसकी सुने। प्रॉफिट्स ने, सहाबा कराम ने पूरी जान मारी, फिर खुदा की मदद की उम्मीद करी। ऐसा नहीं है यार ऐसे बैठे हैं या अल्लाह रोटी हो जाए, अल्लाह अच्छे पॉलिटिशियन आ जाए। ऐसे नहीं होता भाई, अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया ही नहीं है दुनिया को। दुआएं ऐसे काम नहीं करती, मैजिक नहीं होता, बहुत खबर होती, ऐसे नहीं होगा। करना पूरी जान मारनी पड़ेगी, उसके बाद शायद अल्लाह ताला रिवॉर्ड कर देगा। हीरो हम मानते ही उसको है जिसको हर कोई मैजिकली आके नहीं बचा लेता, वो तकलीफों को स्ट्रगल करके खुद खड़ा होता है। तुम लोगों अभी जवान, बहुत जल्दी जजमेंट्स नहीं बनते, इंसान गलतियां करता है। मैं तुम लोगों को जितने भी टॉपिक्स, हम जितनी भी डिस्कशन करते हैं ना, बहुत सारे लोग बोलते हो यार आई डू नॉट वांट टू ऑफेंड यू। सही है, मैं भी तुम लोगों से किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता, ना मैं किसी की रिलीजियस एस्पिरेशंस हर्ट करना चाहता हूँ, ना मैं किसी के बिलीव्स को हर्ट करना चाहता हूँ। आप लोग जो कर रहे हैं वो करें। मैं चाहता हूँ आप लोगों की रूहों को झंझोड़ना। अगर आपको कोई मेरी बात बुरी लग रही है ना तो सॉरी, मैं ऑनेस्टली मैं नहीं चाहता था आप लोगों को बुरा फील करवाना, लेकिन मैं ये जरूर चाहता था कि आप लोग अपने आप से सवाल करो एक दफा कि हम कर क्या रहे हैं अपनी जिंदगी के साथ। अगर तुम लोग मेरी क्लासेस के बाद ये सवाल नहीं करते ना, तो ऑनेस्टली मेरा टाइम भी जाया है। तुम लोग की जिंदगी फिर चल रही है, वैसे ही चलती रहेगी, क्या हो गया? तो मतलब जिंदगी चली रही है ना, वैसे ही चलती रहेगी। एक दफा सवाल जरूर करो, इंशाल्लाह तुम लोगों को कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को जरूर मिलेगा। हमारा अब रूल है, परस्यू व्हाट इज मीनिंगफुल, नॉट व्हाट इज एक्सपीडिएंट। उस चीज के पीछे भागो जो मीनिंगफुल है, उसके पीछे ना भागो जो जल्दी मिल जाता है, जो शॉर्टकट है। राइटर इसको स्टार्ट करता है सबसे पहले अपने एंसेस्टर्स के बारे में बात करने से। तुम्हारे एंसेस्टर्स ने ना, अब देखो अगेन फ्रॉम ए डिफरेंट माइंडसेट समझाना चाह रहा हूं, सही है भाई? 295 सिग्नल लगा देना मेरे ऊपर, ठीक है? प्लीज समझने की बात कोशिश करना, दिस इज एन एकेडमिक डिस्कशन। राइटर बोलता है हमारे एंसेस्टर्स ने खुदा को इसलिए सोचा कि यार, राइटर चाहते थे यार फ्यूचर में हमारे एंसेस्टर्स चाहते थे कि फ्यूचर में कुछ हो जाता है, हमें समझ में नहीं आता। जो मौसम है तो हमें पता है ना, अब तो गूगल मैप और कैलेंडर्स है, हमारे एंसेस्टर्स को तो नहीं पता होता था, तो हर चीज का खुदा बना दिया था। बेसिकली जो हमारे एंसेस्टर्स करना चाह रहे थे, वो ये करना चाह रहे थे कि फ्यूचर को कुछ करके कंट्रोल में ला सके, चाहे वो खुदा के थ्रू हो, चाहे वो खुदा के थ्रू हो या हमने एप्लीकेशंस के थ्रू अपने फ्यूचर को कंट्रोल में ला रहे हैं ना। समझ आई बात? अगर घर से निकल रहे हैं, बारिशों का पता लग गया तो छतरी लेके निकलेंगे ना। अगर पता लग रहा है फ्लड्स आने वाले हैं, तो पाकिस्तानियों के लिए हजम करना थोड़ा मुश्किल है, अगर पता लग गया फ्लड्स आने वाले हैं तो उसके पहले प्रिकॉशंस ले लेंगे ना। हमारे पास तो गूगल है, सैटेलाइट डेटा है, हमें सब कुछ पहले पता लग जाता। हमारे एंसेस्टर्स को नहीं पता लगता था। तुम्हारे एंसेस्टर्स ने कंट्रोल, फ्यूचर को कंट्रोल करने के लिए खुदा को ढूंढा, खुदा बना लिया कि हर चीज का अलग दियो, हर चीज के देवता और देवतियां अलग अलग हैं, हर चीज के अलग अलग खुदा हैं। अल्टीमेटली हुआ क्या कि हम कंट्रोल करना चाह रहे थे, लेकिन जब हम किसी को कंट्रोल करना चाहते हैं, हमारे एंसेस्टर्स ने ये भी सोचा यार बहुत दफा हम कुर्बानी देते हैं, हमें मिला ही नहीं।
पास्ट मेथोडोलॉजीज में क्या होता था, एक विर्जिन को जाके सेक्रीफाइस कर दो, एक गोट को सेक्रीफाइस कर दो तो खुदा खुश हो जाएगा, आपके साथ बुराई नहीं हो, होता था ना, अभी भी होता है। मैं एक वीडियो देख रहा, एक बंदे ने उठा के बकरी दरिया में डाल दी, खुदा खुश हो जाएगा। मैं कह रहा यार आज भी ऐसे लोग हैं। आई डोंट नो आप में से कोई ऐसे आइडियोलॉजीज को सब्सक्राइब करता ही नहीं करता। लिटरली बकरी उठा के डाल दी दरिया में कि दरिया खत्म हो जाएगा। शिद्दत, अगर आप ऐसे सवाल करते हैं ना, द की थिंग इज सवाल करना कि हमारी कुर्बानी का हमें सिला क्यों नहीं मिला, हमने तो फ्यूचर को कंट्रोल में करने की कोशिश करी तो क्यों नहीं मिला। बहुत सारे लोग जब मजहबी हो जाते हैं ना, मैं थोड़ा सा कैविएट पे जा रहा हूँ, किताब से बाहर जा रहा हूँ, लेकिन चीज सिखाना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग जब रिलीजन को फॉलो करना शुरू करते हैं, वो उनको लगता है कि खुदा ना कोई खास उन पे रहम करेगा, वो जहाँ जहाँ जाएंगे एक बादल उनके ऊपर चलता रहेगा, उनके ऊपर तकलीफें नहीं आएंगी, उनके ऊपर मुश्किलात नहीं आएंगी। मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ, आई कैन चैलेंज यू हिस्टोरिकली, रिलीजियसली, फिलोसॉफिकली, हर तरीके से चैलेंज करके हम प्रूव कर सकते हैं। अगर आप सही रास्ते पे चलना शुरू करेंगे ना, तकलीफें तो कन्फर्म आएंगी, तकलीफें तो कन्फर्म आएंगी। हमारे पेरेंट्स जहन में सबकी ये डालते हैं, मेरा बच्चा तकलीफ से बचा रहे, बचा रहे, बचा रहे। तकलीफ से बचाना बच्चों को चाहिए, मैं भी चाहता हूँ। What I cannot do is always protect my daughter from harm. I need to make her ready for the tough times. इसी तरह अगर तुम में से कोई ये चाहता है कि मैं खुदा के लिए अच्छा काम करूं, खुदा तुम अच्छे मुसलमान नहीं हो, खुदा से इतना लिंक नहीं, ह्यूमैनिटेरियन लिंक है, मैं इंसानियत के लिए अच्छा काम करना चाहता हूं, तो जहन में रखना तकलीफें बहुत आएंगी। अगर तुम ये समझ रहे हो, मैं मिसाल देता हूं जिस तरह मैंने देखी है अपनी लाइफ में, लाइव एग्जांपल देखी है। एक फीमेल थी, वो बहुत, उन्होंने खुदा के लिए पर्दा करना शुरू किया, सही है, तकलीफें आनी शुरू हो गई। ए अल्लाह ये क्यों हो गया, ये मेरे साथ, ओ भाई खुदा की मानो इसलिए नहीं कि फायदा उठा सको, सही काम करना होता है क्योंकि सही काम करना होता है। इसी तरह राइटर बोलता है सेक्रीफाइस ना, पॉइंट इससे बना है कि सेक्रीफाइस इज एसेंशियल फॉर समथिंग गुड। राइटर बोलता है एक माँ अपनी औलाद को इस दुनिया में लेकर आती है, क्या माँ बनना आसान काम है? तुम लोग इस तरह मुंडिया ला शादियां होंगी कि तुम लोग बच्चे बच्चे हैं क्या हैं? नहीं, खैर अच्छा देखो, ये आपको बेसिकली तब पता लगता है जब आपकी अपनी वाइफ हो या आप खुद उससे गुजर रहे हो, तो आपको पता लगता है कि माँ बनना कितना मुश्किल काम है। लेकिन माँ बने बगैर और बाप बने बगैर भी एक फादर या एक मदर वो इमोशंस एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकते अनलेस वो उस सेक्रीफाइस से ना गुजरे। देखो, माँ बाप बनने का प्रोसेस बहुत तकलीफ दे है ना, लेकिन उस प्रोसेस के बगैर आप बहुत कुछ अचीव ही नहीं कर सकते थे। ठीक है, कुछ पाने के लिए, कुछ ग्रोथ के लिए सेक्रीफाइस देना पड़ेगा। सोक्रेट्स, आप लोगों ने शायद नाम सुना उसका, बहुत पुराने जमाने में बहुत अक्लमंद था, बहुत लोगों को ना, यूथ को, जिस तरह अल्लाह पाक रहम करे मेरे ऊपर, जिस तरह यूथ को हम कुछ सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो भी सीधा करने की कोशिश करता था। हुआ क्या, उसको ही बोला ये हमारी यूथ को बिगाड़ रहा है, पकड़ के टांग दो इसको, उसको पकड़ के टांग दो। अब दो काम हो सकते थे, जो उसको टांगने की सजा दे रहे थे ना, कहीं कहीं आते हैं, उनको भी पता था कि वो गलत कर रहे हैं, बंदा काम सही कर रहा है, यूथ को सही कर रहा है, लेकिन उन्होंने भी सजा देनी थी, अब क्या करें। तो सोक्रेट्स ने क्या किया, सोक्रेट्स डरा नहीं, सोक्रेट्स ने अपनी इस इनएविडेंट डेथ को एक्सेप्ट किया। क्यों? क्योंकि वो कुछ मीनिंगफुल कर रहा था, जल्दबाजी का काम नहीं कर रहा था, वो कुछ मीनिंगफुल कर रहा था। उसने रैशनलाइज किया कि यार अगर मेरे प्रिंसिपल्स की वजह से मुझे डेथ आ रही है तो आ जाए, कोई मसला नहीं, आई विल विलिंगली एक्सेप्ट डेथ, मैं डेथ को खुशी खुशी वैसे गले लगाऊंगा, कोई मसला नहीं है, मेरे प्रिंसिपल्स का रिजल्ट है ना ये। हम सब लोग तो मौत से भागते हैं। ऐसा क्या हुआ कि सोक्रेट्स ने ये खुशी खुशी काम कर लिया? ऐसा क्या हुआ, यही से एक सवाल, ऐसा क्या हुआ कि लोग तकलीफें बर्दाश्त करते हैं? क्यों करते हैं लोग?
चाहे जो लोग, मंडेला का नाम हम लोगों ने सुना है, अपार्थाइड रेजिम खत्म करी थी, पता नहीं कितने साल जेल में पड़ा रहा था, पर्पस था ना कुछ, उस पर्पस की वजह से वो तकलीफें आसान हो गई थी। सोक्रेटिस की मौत आसान हो गई। सोक्रेट्स यहां तक सोचता होगा यार मैं आहिस्ता 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 रगड़ रगड़ के मरूं, उससे बेहतर ये नहीं है कि मैं फखरिया अपनी मीनिंग के लिए मरूं। उसने बोला कि मेरी मर्दानगी, उसने जो उसको बेसिकली एक जो है ना पॉइजन दिया गया कि ये तुम पी लो, तुमने इसी रास्ते पे चलना तो ये पी लो और कोई ऑप्शन नहीं। उसने कोई मसला नहीं, मेरे प्रिंसिपल्स के लिए मरना है ना, कोई मसला नहीं। राइटर बोलता है अगर आपकी लाइफ मीनिंगफुल होगी, मतलब वाली होगी, तो आप लोग भी ऐसे ही होंगे, मजबूत होगे, तकलीफों के सामने खड़े रहना सीख सकोगे। मैंने भी पिछले रूल में यही बात करी ना, हम तकलीफों से भागते ये हमारी लाइफ में कोई मतलब ही नहीं है मतलब क्या? मैं तुम लोगों से सवाल, मैं ऑनेस्टली बताओ, मुझे एक ऑनेस्टली बताओ, हम सब लोगों की जिंदगी का साइकिल क्या है? बचपन में तो चलो बचपन याद नहीं होता, पढ़े, अम्मा अब्बा से मार खाई, थोड़ा डांट खाए, पढ़ लिया, नौकरी करी, इन खड्डों वाली रोडों पर जलील हुए, फिर शादी हुई, इन लॉस से जलील हुए, फिर ये जन्नत ही है ना। यहाँ इकरा है, इकरा में अलफ पे जलील हुए। कोई डाउट है? नहीं डाउट, इकरा सेंसर करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। ये वैसे हर यूनिवर्सिटी में है, हर अच्छी बड़ी से बड़ी, मेरा दोस्त बाहर पढ़कर आया यूएस में, कह रहा वहां भी ये मसले हैं, तो हर यूनिवर्सिटी के मसले हैं, मसले बर्दाश्त करे जा रहे हैं ना। जैसे ही आप 30-32 क्रॉस करेंगे ना, आप लोगों के मसले बदल जाएंगे। मेरा मसला क्या है, यूरिक एसिड बढ़ गया, पानी पी पी के वॉशरूम जा जाके थक गया, यूरिक एसिड कंट्रोल हो गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ज्यादा घी वाली चीजें नहीं खा सकते, मसले चेंज होते रहेंगे। राइटर बोलता है भाई ये तो भेड़ बकरियों वाली जिंदगी है, आपने और एक लोअर लेवल के जानवर में फर्क किया है, वो भी खाया पिया, बच्चे पैदा किए, मर गए, आपने भी यही किया। मीनिंग कहां गया आप लोगों की जिंदगी में? ये तो एक साइकिल है जिससे बस आप लोग गुजरते जा रहे हो, गुजरते जा रहे हो, गुजरते जा रहे हो। मुझे ये जो मैं टीचिंग में आया हूं ना, उसकी एक रीजन ही यही है। अरे अबे ये मेरी जिंदगी कैसी है यार। चाहते थे मुनासिब जॉब कर लें, अल्लाह पाक ने मुनासिब जॉब दे दी, शादी भी हो गई, बच्ची भी हो गई, अब क्या करें? जिंदगी का मकसद क्या है? Where is the drive? तो अब मुझे इस तरह वो बंदा जा रहा था ना, पागल कुत्ते ने काटा था मुझे, पागल कुत्ते ने काटा, उसने कहा कुछ अच्छा करने की कोशिश करो, इसलिए मैं यहाँ हूँ। सोक्रेट्स ने क्या किया? शॉर्टकट नहीं लिया, उसने ये नहीं बोला कि मैं अपने प्रिंसिपल्स में कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा, मैं अच्छा काम करना छोड़ दूंगा। उसने कहा यार मैं मीनिंगफुल काम करूंगा, अगर उसका मतलब डेथ है तो कोई मसला नहीं है। आज 2500 साल बाद हम उससे क्या सीख सकते हैं कि झूठ और फसाद से अपनी कॉन्शियसनेस को तोड़ो मरोड़ो नहीं, अपनी जिंदगी को कोई मकसद दो, करेजियसली, हिम्मत से अपने आइडियल्स अच्छे सेट करो। हमारे आइडियल्स कौन है? कौन है हमारे आइडियल्स? हाँ, कौन है हमारे आइडियल्स? वो लोग जो अमीर है, ढकी भाई है, कौन है भाई हमारे आइडियल्स? सही है, हमारे आइडियल्स कौन है? और मैं एक सच्ची बात बताऊं, मुझे व्हाट आई फील, इधर व्हाट आई फील, हमारे आइडियल्स, हमारे पूरे कोर्स सिस्टम में ना कोई आइडियल पढ़ाया ही नहीं जाता। इधर प्लीज, इधर। आइडियल पढ़ाने का मतलब क्या है? जब हम आइडियल को पढ़ाएं, हम ये बताएं कि उस आइडियल ने तकलीफ क्या उठाई, सैक्रिफाइस क्या दिया, तो ये पढ़ाता ही नहीं है, ताकि हम लोगों को ऐसा जनरेशन लगे कि आइडियल होने में ना कोई सुपर पावर होती है आइडियल लोगों में। वो हम यही समझते हैं ना, हम समझते हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जना कोई बहुत ही चीते बंदे थे, यही समझते हैं ना। अगर हम लोगों को लगता है कि जो सीईओ बन गया कंपनी का वो कोई गॉड गिफ्टेड बंदा है, जो हार्वर्ड चला गया वो गॉड गिफ्टेड बच्चा है या बच्ची है, ऐसा नहीं है भाई। खुदा की तरफ से कैपेबिलिटीज होती हैं। हमारे अगर आइडियल्स होंगे, मेहनत करने वाले, सही बात पे स्टैंड लेने वाले, सच बोलने वाले,
अगर तुम लोग को ये सिस्टमेटिकली पढ़ाया जाएगा ना, तभी तो तुम लोग वो इम्प्लीमेंट कर सकते। अगर हम लोग ऐसा कर लेते हैं, अच्छे आइडियाज बना लेते हैं, कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग भी अपने अंदर जो मौत का डर है ना, वो खत्म कर सकते हैं। देखो अल्टीमेटली है क्या, मुझे जो लगता है ना, मुझे लगता है कि हम मौत से क्यों डरते हैं, थोड़ा सा ना मौत को एक्सप्लोर, थोड़ा मर जाओगे, सही है, फ्रॉम ए नॉन रिलीजियस पर्सपेक्टिव ये अफसोस थोड़ी होगा मर गए, मर गए तो मर गए, मर गए तो मर गए। अगर रिलीजियस पर्सपेक्टिव देखा जाए, जो हमारे अब्राहमिक रिलीजन्स है ना, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, हम मुसलमानों में भी बोलते हैं भाई वाइसरेंसी का कॉन्सेप्ट है, हमें अच्छा काम करना है। क्रिश्चियनिटी में भी है दाई किंगडम कम, दाई विल बी डन ऑन अर्थ। आई एम श्योर जुडाइज्म में भी, और आई एम 100% श्योर हिंदुइज्म में भी होगा। हमारे रिलीजन्स तो हमें आइडियाज ऊंचे दे रहे हैं। अगर एथियस्ट हो तो मर गए, कोई मसला नहीं है, क्यों मौत से डर रहे हो? अगर रिलीजियस बंदे हो तो मजहब को ही सही से फॉलो कर लो यार, दुनिया को अच्छा तो थोड़ा बना सको। एक जो कॉन्शियस बेनेवोलेंस है ना, देखो जिस तरह तुम लोग बड़े होगे ना, आहिस्ता आहिस्ता तुम लोगों को पता लगेगा कि इस सोसाइटी में कॉन्शियस बेनेवोलेंस है। लोग इंटेंशनली गंदे हैं, लोग इंटेंशनली तुम लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे। ऑफिस में ना लोग इंटेंशनली तुम्हारे बारे में ऐसी बातें फैलाएंगे कि तुम नीचे चले जाओ। तुम कहीं सरकारी दफ्तर जाओ, तुम लोग बड़े हो गए तो पता लगेगा ये तुम लोग के पेरेंट्स टेंशन उठा रहे हैं, पता लगेगा वो इंटेंशनली तुम लोगों को तंग कर रहे हैं। हॉस्पिटल जाओ, मेरे वाले साहब को जब गोली लगी थी ना, आई एम स्टिल श्योर कि हॉस्पिटल ने केस सही नहीं हैंडल किया था। कितने का बिल बना था? 20 लाख रुपए, 5 दिन का। He was shot in a street crime incident, ठीक है? कितने? 20 लाख रुपए। तुम लोग बड़े हो गए ना, जब खुद पैसे दोगे हॉस्पिटल्स में जाके तो पता चलेगा यार डॉक्टर्स तो तुम लोगों को खाने के लिए बैठे हुए हैं। हर जगह जाओ, यूनिवर्सिटियां पैसे लेने के लिए बैठी हुई, हर जगह ऐसी है ना। इंटेंशनल मेलेवोलेंस है ना, वो तुम लोगों का स्पिरिट तोड़ देगा अच्छा रहने के लिए। मैं तुम लोगों को एक बात गारंटी से बता रहा हूं, जब तुम लोग इंटेंशनल बुराई फेस करोगे ना, तुम लोग बोलोगे अच्छा रहने का फायदा नहीं है, लानत दो इस दुनिया को, इस अच्छाई को, जो मैं अच्छा सबको लानत दो बाढ़ में। जो चीज आपको रोकती है ना इससे, वो मीनिंग है आपकी जिंदगी, आपकी जिंदगी का पर्पस क्या है, वो इस होपलेसनेस से आपको निकाल लेती है। राइटर एक शेर कोट करता है, सो डीप अ मेलिस टू कंफाउंड द रेस। कितनी बुराई है कि जो पूरी इंसानियत है वो परेशान हो जाती है। एंड अर्थ विल हेल टू मिंगल, जहन्नुम और दुनिया मिल चुकी है, जहन्नुम और दुनिया मिल चुकी है। जहन्नुम इससे ज्यादा और क्या होगा? जहन्नुम में तकलीफ है ना, इस दुनिया में रहने में कितनी बुराई होगी, और दुनिया तो मिल चुकी है। ए खुदा क्या तेरी कायनात है, खुदा को सवाल कर रहा है क्या तेरी कायनात है, तूने क्या बनाई है दुनिया, जहन्नुम में बना दी है। राइटर से आगे बोलता है लेकिन एक बात याद रखना, कोई दरख्त आसमानों तक नहीं पहुंच सकता, हेवंस तक नहीं पहुंच सकता, जब तक उसकी जड़ें खुद जहन्नुम में ना जाएंगी। मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन है, गलत हो सकती है ना, अल्लाह ताला ने हर चीज को जोड़ों में पैदा किया है। मेरी इंटरप्रिटेशन है, इट कैन बी रॉन्ग, मुझे लगता है शायद यही है कि अगर आपको अच्छा बनना है ना, उसका जोड़ है उसका कि आपको बुराई को फेस करना पड़ेगा। अल्लाह ताला हम सबको तकलीफों से बचाए, हम सबको इम्तिहानों से बचाए। खैर, दिस इज व्हाट राइटर सेज। राइटर बोलता है कि शैतान ने जब हजरत आदम को सजदा करने से मना किया था, उसको भी तो पता था कि वो गलत कर रहे हैं। लॉजिकली सोचो, शैतान को नहीं पता होगा, है? पता होगा ना भाई। अब यार अल्लाह मियाँ, इसको मैं प्रे शैतान पहले अच्छे लोगों में से था ना, अच्छी मखलूक में से था ना, उसको तो पता होगा खुदा एक काम कह रहा है तो करना है। उसने नहीं किया, क्यों नहीं किया? उसको अंदर से आवाज थी, घोट दी ना उसको उसने। हम इंसान भी तो यही कर रहे हैं, अंदर की आवाज को घोटते जा रहे हैं। तुम सब लोग जो कल के
फ्यूचर जनरेशन हो, अगर तुम सब लोगों ने, जब तुम लोगों पे जिम्मेदारियां कम है, अगर अभी वो आवाज गोट दी है तो फ्यूचर में क्या होगा? अगर स्टूडेंट लेवल का स्ट्रेस, ये आवाज घुट गई है बर्दाश्त करते हुए, तुम लोग माँ बाप बनोगे, जब तुम लोग के पास पावर होगी तो वो स्ट्रेस कैसे बर्दाश्त होगा? भाई एक चीज अगर सिर्फ 1 किलो वजन से टूट गई है तो उसमें 100 किलो रखेंगे तो क्या होगा? है तुम लोग के साथ भी यही होगा। अगर अभी अपने अंदर की आवाज की मार दोगे ना, फ्यूचर में कभी भी नहीं उठेगी वो। अगेन बिब्लिकल कॉन्टेक्स्ट, राइटर बोलता है शैतान जीसस के पास आया, शैतान जीसस के पास आया, शैतान ने बोला तुम कूद जाओ यहां से, तुम तो खुदा के बेटे हो ना, खुदा तुम्हें बचाएगा। तो ऐसा उसको भगा देते हैं कि तुम शैतानी गलत बातें कर। राइटर इससे अकस क्या करना चाह रहे हैं कि खुदा जो है ना, वो तुम लोगों की सेवा के लिए नहीं है। हम बोलते हैं कि हम कोई अच्छा काम करेंगे तो खुदा बचाएगा, खुदा हमारी सेवा के लिए नहीं है, उसका काम नहीं है हमें बचाना, उसका काम नहीं है हमारी मुश्किलात दूर करना, हमारा काम है कि हम उसकी सुने। अगर आप, ये तो रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट है विच कैन बी ऑल्टर्ड टू एनी रिलीजन। अगर आप एथियस्ट हो तो दुनिया का काम नहीं है तुम लोगों को बचाना, तुम लोगों का काम है दुनिया को बेहतर करना। खुदा एक जादूगर नहीं है तो जादूगर के हमेशा तुम लोगों को बचाता रहेगा। देखो खुदा की मदद फ्रॉम एन इस्लामिक रिस्पेक्टिव, खुदा की मदद जरूर आती है। अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ो ना, खुदा की मदद जरूर आती है, लेकिन वो मदद तब आती है जब तुम लोगों ने पूरी जान मार ली हो। सही है, अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ो और प्रॉफिट्स ने, सहाबा कराम ने पूरी जान मारी, फिर खुदा की मदद की उम्मीद करी। ऐसा नहीं है यार ऐसे बैठे में या अल्लाह रोग ठीक हो जाए या अल्लाह अच्छे पॉलिटिशियन आ जाए, ऐसे नहीं होता भाई। हमारे मजहब में भी ऐसे नहीं होता। हम लोग जो कहते हैं ना दुआ करो या अल्लाह, बस दुआ करते हैं मुल्क बेहतर हो जाएगा। मैं गारंटी, कहां साइन करना है बताओ, मैं गारंटी दे रहा हूं नहीं होगा मुल्क ये ठीक इस तरह। अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया ही नहीं है इस दुनिया को। दुआएं ऐसे काम नहीं करती, मैजिक नहीं सुबह उठोगे मुल्क ठीक हो, ऐसे नहीं होगा। करना, पूरी जान मारनी पड़ेगी, उसके बाद शायद अल्लाह ताला रिवॉर्ड कर दे कुछ। देखो जब तक तुम लोग जिंदा हो ना, डाउट तुम लोगों के साथ रहेगा। डाउट अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या मुझे नहीं करना चाहिए, ये हमेशा रहेगा। लेकिन अगर तुम लोगों के आइडियल अच्छे होंगे ना तो ओवरऑल ट्रैजेक्टरी सही होगी। इंसान तो गलतियां करेंगे ना। हमारे कल्चर में क्या है कि यार उस बंदे ने वो बोल दिया, वो तबा बहुत बुरा बंदा है, यही है ना यार। मैं उस स्पीकर को कभी नहीं सुनता, जनरली ये रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में होता है, वो स्पीकर ये बात बोलता है, मैं बोलता हूँ यार एक बात अलग बोलता है ना, बाकी अच्छी बातें तो ले लो यार। देखो तुम लोगों के साथ नहीं कहूंगा, अगर तुम लोगों को डाउट होंगे मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, जब तक अपनी कॉन्शियसनेस की सुनते रहोगे ना, ओवरऑल तुम लोगों का एम ऊपर ही होगा, अच्छा ही का ही होगा। राइटर बोलता है अगर आप लोग ये मीनिंग बना लें अपनी कि मुझे इस दुनिया को अच्छा करना है, हमारे मजहब में भी दुनियावी, मेरे हिसाब से जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, दुनिया के लिए स्ट्रगल करने में, दुनिया को अच्छा बनाने में कोई हर्ज नहीं है। इनफैक्ट आई थिंक इट इज समथिंग दैट इज एम्फसाइज्ड अपॉन कि ये काम करें आप, ये हमारे मजहब में, दिस इज माय बिलीफ, बट ये मजहब है तो मैं तेरा ख्याल से ही बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा इस मामले में। अब देखो मैं एक अजीब बात बताऊं, मुझे क्या लगता है ये शैतान की ट्रिक है कि मजहब के बारे में बात करना इतना मुश्किल कर दो कि लोग बात करने ही छोड़ दें और इसी तरह मजहब हमारे बीच से गायब हो जाएगा। सोचो ये ट्रिक नहीं हो सकती। अब सोचो मैं बिलफर्स, मैं एक बंदे के पास जाता हूँ, उससे कोई बात करता हूँ, ए बात करूँ वो बुरा मान ले, बी बात करूँ बुरा मान ले, सी बात करूँ। अब बोलो अब इससे कुछ भी बात करो ये बुरा मान लेता है, यही बोलोगे ना, बात करना छोड़ दोगे। हम अपने मजहब को भी यही बनाते जा रहे हैं, कुछ भी बात करो कोई फतवा लगा ही देगा आपको। तो शायद इस तरह हम ये साजिश का पार्ट बन रहे हैं कि हम मजहब को ही दफन कर दें, मजहब के बारे में बात करना छोड़ दें, फिर वो कहीं और चला जाएगा। राइटर बोलता है खुशी जो है ना, जो खुशी है, हम चाहते हैं हम हैप्पी हो, हमें गाड़ी मिल जाए हम हैप्पी हो, हमें बड़ा घर मिल जाए हम हैप्पी हो। राइटर बोल रहा है अगर आपकी जिंदगी में मीनिंग है ना, वो हैप्पीनेस से ज्यादा बड़ी चीज है। मुझे तुम लोग ऑप्शन दो
मुझे हेवल बहुत पसंद होता है, हेवल दोगे बाहर खड़ी पढ़ाना छोड़ दो, क्यों हेवल नहीं चाहिए यार, पढ़ाना चाहिए है। गाड़ी अच्छी है ना, खुशी उसमें, मीनिंग इसमें। राइटर बोलता है मीनिंगफुलनेस इज मच बेटर देन हैप्पीनेस। हम सब लोगों को बचपन से ही खुश रहने का सिखाया जा रहा है। तुम लोग देखो हमारे कॉन्सेप्ट कितने स्क्यू हो चुके हैं। तुम लोग सोचो, हमें खुश रहने को, खुशी कभी वाकई में कोई खुश हो सकता है? आप, मुझे पेनों का बहुत शौक है, मैं जाके पेन लेकर आऊंगा, 15 मिनट यूज करूंगा, दिल भर जाएगा। गाड़ी लेंगे 2 साल यूज करेंगे, दिल भर जाएगा। ऐसे ही है ना, बड़ा घर लेंगे, बोलेंगे अभी इसको तो संभालना बड़ा मुश्किल काम है। खुशी इज नॉट परमानेंट, लेकिन मीनिंगफुलनेस इज परमानेंट। और अगर ऐसा होने लग जाए ना, एक बात बहुत जरूरी इसमें कवर करना रह गई। हमने कहा ना कि खुदा बीच में आके बचा ले, खुदा बीच में आके बचा ले हमेशा। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, बिल फर्ज में तुम लोगों के सामने एक ऐसा हीरो बनाता हूं, एक ऐसा हीरो बनाता हूं, उसको जब भी कोई मुश्किल है कोई उसको आगे बचा ले, जब भी कोई मुश्किल उसको कोई आके बचा ले, क्या वो हीरो बचेगा? खुद सोचो ना, वो हीरो बचेगा? वो हीरो ही नहीं रहेगा। सुपरमैन के बीच में एक सीरीज निकलनी शुरू हुई थी, पुरानी बात है। सुपरमैन ना, उसकी कोई कमजोरी नहीं बची थी, वो प्लैनेट्स को भी हिला लेता था, उसको क्रिप्टोनाइट से कुछ भी नहीं होता था, तो लोगों ने सुपरमैन को देखना छोड़ दिया। अगर इसकी तो कोई कमजोरी नहीं है, हर चीज से जीतता रहता है। जो अल्लाह पाक ने मंदिर रखा है ना, जो खुदा ने मंदिर रखा है, हीरो हम मानते ही उसको है जिसको हर कोई मैजिकली आके नहीं बचा लेता, वो तकलीफों को स्ट्रगल करके खुद खड़ा होता है। अगर आप लोगों की जिंदगी में मकसद आएगा ना, मीनिंग आएगा, तो शायद पैदाइश के वक्त जो आप लोगों के कंधों पे उधार था ना, वो उतर सके। शायद जो इतनी क्रिमिनल हिस्ट्री है जिसमें हम एक रेस को रंग होने के चक्कर में रंग की वजह से गुलाम बना लेते हैं ना ब्लैक्स को, अगर हम अपनी जिंदगी में हायर आइडल सेट कर जिंदगी को मीनिंग दे सके, शायद तभी हम इस हिस्ट्री के गंदे दाग को मिटा सके। शायद यही, अगर हम अपने आप को मीनिंग देने के हमें कुछ अच्छा करना है, शायद तभी हम जहन्नुम के शैतानों से निकल के आसमानों के फरिश्ते बन सके। अगर हम लोग सिर्फ जो जल्दी जल्दी एक्सपीडियस चीजें मिल रही है ना, अगर हम वही करते रहे, जिस तरह सर ने सवाल दिया है, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, चैट जीपीटी से फौरन पूछ लेंगे, वो तो आसान है ना, लेकिन आप लोगों का दिमाग ही नहीं बन रहा। अलास ये सेट है, चैट जीपीटी मैं भी यूज करता हूँ, बहुत कमाल की चीज है, लेकिन तुम लोगों को खुद दिमाग लगाना है, वरना तुम लोग सीख ही नहीं सकोगे, तुम लोगों के कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे। शायद अगर आप लोगों की जिंदगी में मतलब आ जाए, मीनिंग आ जाए, तो बुज़दिली, कम ज़र्फी हम लोगों के अंदर फैली हुई ना, वो कम हो जाए। शायद ये जो शॉर्टकट की लानत है हमारे ऊपर, राइटर बोलता है द कर्स, जो शॉर्टकट्स की जल्दी चीजें पाने की लानत है हमारे ऊपर, वो शायद उतर सके अगर हम अपनी जिंदगी कोई मीनिंग दे लें। राइटर बोलता है, जो पंच लाइन है, इट इज बेटर टू हैव मीनिंग इन योर लाइफ देन टू हैव व्हाट यू वांट। जो आप चाहते हैं वो मिल जाए ना, उससे बेहतर है कि आपकी जिंदगी में मकसद हो। मीनिंग वह चीज है जो आपके लिए पॉसिबिलिटीज खोलती है और आपको इस काबिल बनाती है कि आप कुछ कर सकें, कुछ बेहतर कर सकें। शायद मीनिंग की वजह से ही आप सच बोल सकेंगे, मोहब्बत, ट्रूली मोहब्बत कर सकेंगे अपने आप से, अपने घर वालों से। शायद मीनिंग की वजह से ही जीने के काबिल हो सकेंगे। अगर जिंदगी नहीं है, अगर मीनिंग नहीं है, तो इंसानों की तरफ जीने का फायदा ही नहीं है ना भाई। आजकल वैसे ही उल्टे उल्टे कॉन्सेप्ट आ गए, मैं कुत्ते हूं एक इंसान की, हो रहा है ना ये, मैं बिल्ली हूं इंसान के जिस्म में, ये है ना, और आ रही है ना वीडियोस ऐसी, देख लो, ये तुम्हारे सामने आ रहा है, इस जनरेशन के तो सामने आ गया है। मीनिंगलेस से ये होता है, अगर बेमायनी जिंदगी से यही होता है। वो हमसे थोड़ी आगे की सोसाइटी है ना, वो वहां पहुंच चुकी है, हम इमिटेट कर रहे हैं, हम भी वहां पहुंच जाएंगे जल्दी। राइटर बोलता है, डू व्हाट इज मीनिंगफुल, नॉट व्हाट इज एक्सपीडिएंट। बस एक कैवियट इस पर डालूंगा, तुम लोगों अभी जवान, बहुत जल्दी जजमेंट्स नहीं बनाना। इंसान गलतियां करता है,
हम में से ही लोग होते हैं जो गलत ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट बन जाते हैं, जो गलत प्रोपेगेंडा का पार्ट बन जाते हैं. डू नॉट बी टू क्विक इन मेकिंग जजमेंट्स. हमेशा सोच, अपना जो मतलब डिफाइन करना है ना, बहुत सोच समझ के, तहम्मुल से, हिकमत के साथ करना है.